राधे राधे आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देवा सर क्लासेज में। दोस्तों, यदि आप इसी साल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपका पेपर 24 फरवरी से शुरू होने वाला है और हाथ में अब बिल्कुल भी समय नहीं है। तो भैया इस समय को बर्बाद बिल्कुल मत कीजिए मेरे भाई। अभी वो समय है जिस समय में आपको वो क्वेश्चन पढ़ना चाहिए जो 100% की फिक्स हो कि आपके पेपर में आएगा, क्योंकि समय बर्बाद कीजिएगा एग्जाम बेकार जाएगा, रिजल्ट बेकार आएगा, जिंदगी तबाह हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई जो आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है अगर वो फिक्स है कि वो 100% आपके पेपर में आएगा तो उसे जरूर तैयार कर लीजिए। जैसे कि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का 20 सबसे महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन में बताने वाला हूं। 20 सबसे महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन जो बड़े नंबर में आपके पेपर में पूछे जाते हैं वो मैं बताने वाला हूं। और ध्यान दीजिए मेरे भाई, मैं 100% की गारंटी देता हूं। कितने परसेंट की गारंटी? 100% की गारंटी कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा मेरे भाई। मैं अभी क्या बोला कि वही क्वेश्चन पढ़िए जो 100% फिक्स हो, तो मैं वही क्वेश्चन आपको बता रहा हूं जो 100% फिक्स है कि इसी में से आएगा तो इसी में से आएगा। देखिए जितने भी बड़े नंबर के क्वेश्चन आते हैं अथवा करके लॉन्ग क्वेश्चन आपको 2 देगा, उसमें से 1 करना रहता है। ऐसे टोटल 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 8 क्वेश्चन मिलेगा, उसमें से 4 को करना रहेगा। ठीक, तो आज के वीडियो में 20 क्वेश्चन देख लीजिए। मैं फुल गारंटी देता हूं कि इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि वैद्युत दीर्घों के कारण अच्छी व निश्चित स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए मैं आंसर तो नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है। इनका आंसर करके दो दो क्वेश्चनों का आंसर एक एक वीडियो में देना होगा, क्योंकि थोड़ा समझाने में भी टाइम लगता है इनको। तो अभी आप क्वेश्चन देख लीजिए, आप अपने इसका आंसर खुद से तैयार कर लीजिए या क्वेश्चन बैंक से तैयार कर लीजिए, नहीं तो आपको जहां से बेनिफिट हो रहा है वहां से तैयार कर लीजिए। अगर नहीं मिल रहा है इसका आंसर तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इन सारे के ऊपर वीडियो बना दूंगा। यदि आप 1-2 घंटे वीडियो देखने के लिए तैयार है तो मैं 1-2 घंटा का वीडियो बना दूंगा इन सारे क्वेश्चनों का आंसर देके। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे दीर्घों पर लगने वाला बल अगुण ज्ञात कीजिए। कोई वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत दीर्घ रखा गया है और उस वैद्युत दीर्घों पर एक बल लगेगा। उस बल का सूत्र ज्ञात करना है, जो कि सूत्र होता है टाउ बराबर PE sin थीटा। ये वाला सूत्र ज्ञात करना है। देखिए डेरिवेशन ही आपके लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादा पूछे जाते हैं। डेरिवेशन मतलब होता है सूत्रों को सिद्ध करना या सूत्रों को ज्ञात करना। सूत्र यानी कि फार्मूला, उसको ज्ञात करना या उसको सिद्ध करना, यही एक डेरिवेशन होता है। और डेरिवेशन ही आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, खासकर फिजिक्स में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो मैं भैया देखिए ये नहीं है कि सिर्फ डेरिवेशन ही पूछेगा, बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि मैं आज की वीडियो में क्लियर करा ही दे रहा हूं। बस इनको तैयार कर लीजिए, इससे ज्यादा तैयार करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। समांतर प्लेट है, ये संधारित्र है, इन संधारित्रों की धारिता के लिए क्या करना है? व्यंजक प्राप्त करना है, यानी कि C बराबर क्या होता है वो ज्ञात करना है। ठीक है ना, चलिए चौथा क्वेश्चन है कि गॉस का नियम क्या है? गॉस का नियम तैयार कर लीजिए। गॉस के नियम का अनुप्रयोग जो है चारों वो तैयार कर लीजिए। ठीक, जैसे कि आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेशित गोलाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या एक लंबे और धारावाही तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सब जो ये तैयार कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना आपको। मैं जानता हूं कि एग्जाम बहुत पास आ गया है और इसमें आपको आंसर देना बहुत जरूरी है, तो आप टेंशन मत लीजिए। कल या 2 दिन के अंदर मैं इस सारे का आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना, चलिए पांचवा क्वेश्चन है कि वैद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का 2 नियम है, प्रथम नियम द्वितीय नियम, इन दोनों को तैयार कर लीजिए। विभव मापी का सिद्धांत तैयार कर लीजिए, इसका व्याख्या करने के लिए आपके पेपर में आएगा, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि 2 समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाला बल आपको ज्ञात करना है। किसके बल ज्ञात करना है? दो धारावाही चालक के बीच लगने वाला बल। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, इसको बिल्कुल आपको छोड़ने की गलती नहीं करनी है। 9 नंबर क्वेश्चन है यंग के रेखा छिद्र का प्रयोग प्रिज्म की चौड़ाई। देखिए प्रिज्म की चौड़ाई के नाम से भी आ सकता है या यंग के रेखा छिद्र का प्रयोग आपको पूछ सकता है आपके पेपर में, तो बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। एकल झिरी द्वारा विवर्तन प्रारूप का व्याख्या करना किसके द्वारा? एकल झिरी के द्वारा, याद रखिएगा इसको। 11 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या कीजिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिएगा, उसमें से ये जरूर क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या कीजिए। जब मैं खुद पेपर देने गया था तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है
12 नंबर कि पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग तथा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्या है। अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्या है पीएन संधि डायोड का, ये आपको तैयार कर लेना है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या कीजिए। इसके अनुगमन वेग के आधार पर किसकी व्याख्या करना है, ओम के नियम की व्याख्या करना है। इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 14 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर के सिद्धांत तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। आईएमपी क्वेश्चन है भैया बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको बिल्कुल आपको छोड़ने की गलती नहीं करनी है। आगे देख लिया जाए, 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी की किरण आरेख द्वारा व्याख्या कीजिए। इस प्रकार आपके पेपर में आ सकता है, तो दोनों को तैयार करना है। अगर दोनों एक साथ पूछेगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा, एक एक करके पूछेगा तो लघु उत्तरीय के रूप में पूछेगा। इस बात को याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला है फोटो डायोड का सिद्धांत का कार्यविधि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो, ये आएगा ही आएगा। एलईडी का सिद्धांत एवं कार्यविधि इंपॉर्टेंट है भैया, सारा का सारा क्वेश्चन देख लेना। बहुत इतना इंपॉर्टेंट है कि कम से कम 5 से 6 बार लगातार एग्जाम में पूछा गया। ठीक। 19 नंबर क्वेश्चन है कि सौर सेल का सिद्धांत एवं कार्यविधि को वर्णन करना, जो कि इंपॉर्टेंट है। और लेंस मेकर का सूत्र आपको तैयार कर लेना, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि लेंस मेकर का सूत्र जरूर आपके पेपर में आता है। दोस्तों आज का ये वीडियो बस इतना ही है, बस इतना ही क्वेश्चन आपको तैयार करना है। इससे ज्यादा तैयार करने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा तैयार करोगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इतना ही आपके पेपर में आएगा। इससे ज्यादा तैयार करने की कोशिश करोगे तो कर लो, उसमें तो कुछ जाएगा नहीं, कुछ घाटा तो होगा नहीं। हाँ, घाटा ये होगा कि आपका समय बर्बाद जाएगा। क्या होगा, समय बर्बाद जाएगा। उसी समय में आप किसी और सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो, ठीक है ना। देखिए, हम एक सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे मेरे भाई, तो ज़्यादा कुछ हो नहीं पाएगा। हमें सभी के सभी सब्जेक्टों को लेकर चलना होगा। आप ही बताइए, आप फिजिक्स एकदम बढ़िया से पढ़ के फिजिक्स में 70 में 70 ला दे रहे हो और सारे विषय में नंबर कम आ रहा है, तो क्या आपके परसेंटेज बढ़िया बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो आपके सभी के सभी विषय को क्या करने होंगे, बढ़िया से लेकर चलना होगा। उन सभी को देखते हुए चलना होगा, उनकी तैयारी करते हुए चलनी होगी। और सब में टारगेट एक उच्चतम बनानी होगी कि हाँ भाई, मैं फिजिक्स में 70 में 70 ला सकता हूँ, तो केमिस्ट्री में भी 70 में 70 ला सकता हूँ, मैथ या बायोलॉजी में भी 70 में 70 ला सकता हूं। तो इस तरह यदि आप टारगेट बना के चलेंगे तो गारंटी है कि आपका परसेंटेज बहुत बढ़िया उठने वाला है। ठीक। अगर और कोई चीज की दिक्कत है आपको एग्जाम से रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और एक बात और, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं बिल्कुल फ्री में पीडीएफ दे देता हूं। अगर ये वाला पीडीएफ भी आपको चाहिए तो ये भी बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम पर साइन इन अपना आईडी कर लो, वहां पर सर्च कर लो देवा सर क्लासेज, मेरा आईडी वहां पर मिल जाएगा। उस आईडी पर बस मैसेज कर लेना कि हाँ सर इस सब्जेक्ट का मुझे पीडीएफ चाहिए, तो मैं वो आपको पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है ना। और देखिए, इस पीडीएफ का मैं कोई भी चार्ज नहीं लेता हूं, ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। ठीक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली से जरूर जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जाने की इजाजत दीजिए। जय हिंद और जय भारत।